हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी एनसीईआरटी एक्सपर्ट। आज मैं आपको करा रही हूं क्लास 7th एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर नंबर 9 सॉइल। तो मैंने आपको इसके कुछ टॉपिक्स करा दिए हैं। सॉइल टाइप्स, सॉइल प्रोफाइल, सॉइल टीमिंग विद लाइफ। तो मैं आपको ये सब करा चुकी हूँ और एक्टिविटी करा चुकी हूँ कि किस सॉइल से हम किसी भी तरह की कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी शेप बना सकते हैं। आज मैं आपको कराऊंगी प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सॉइल कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं सॉइल की। यू हैव लिस्टेड सम यूजेस ऑफ द सॉइल। सॉइल के हम यूजेस कर चुके हैं। लेट अस परफॉर्म सम एक्टिविटीज़ टू फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम सॉइल की प्रॉपर्टीज़ करेंगे। फर्स्ट है परकोलेशन रेट ऑफ वाटर इन द सॉइल। तो परकोलेशन रेट क्या होती है आप लिख सकते हैं कॉपी में। द स्पीड एट विच वाटर फ्लोज थ्रू कॉलम्स ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड परकोलेशन रेट। वो स्पीड जिस पे पानी सॉइल के कॉलम्स में से फ्लो करता है उसको हम परकोलेशन रेट बोलते हैं। तो परकोलेशन रेट के लिए हमें एक छोटी सी एक्टिविटी करनी है। पहेली एंड बूझो मार्क टू डिफरेंट स्केयर्स ऑफ 50 सेंटीमीटर इंटू 50 सेंटीमीटर ईच, वन ऑन द फ्लोर ऑफ द देयर हाउस एंड अदर ऑन द कच्चा रोड। इसमें क्या करना है, हमें एक थोड़ा सा एरिया लेना है 50 बाई 50 का। जैसे हम अपने घर की छत पे ले लेंगे, थोड़ा सा एक एरिया ले लेंगे हम, और एक ले लेंगे हम पास में, जैसे हमारे घर में जो कच्ची जगह है वहाँ ले सकते हैं इसको हमें। वहाँ पे भी हम इतना ही एरिया मार्क कर लेंगे, चौक से मार्क कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, दे फिल 2 बॉटल्स ऑफ सेम साइज़ विद वाटर। हम क्या करेंगे, 2 बोतल लेंगे सेम साइज़ की। जैसे आपके पास कोई खाली बोतल पड़ी है फ्रूटी की, लिम्का की, जैसे 500 ml वाटर लेंगे उसके अंदर। आप कम भी ले सकते हैं या ज़्यादा भी ले सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, उन दोनों बोतल्स को खाली कर देंगे। एक तो जो हमने छत पे जगह ली है वहाँ पे डालेंगे, और एक हम कहाँ डालेंगे, जहाँ पर कच्चा रोड है या फिर जहाँ पर हमारे घर के अंदर कुछ पोर्शन अगर कच्चा है, वहाँ पे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, तो वहाँ डाल देंगे हम उस पानी को। जो हमने मार्क बनाया है उसी के अंदर डालना है हमने पानी। दे ऑब्जर्व दैट वाटर ऑन द फ्लोर फ्लोड डाउन एंड वाज नॉट एब्जॉर्ब। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, जो हमने अपने घर की छत पे पानी डाला था वो बह जाता है, एब्जॉर्ब नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर कंक्रीट है, जैसे ब्रिक्स होते हैं, ये वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करती। ऑन द कच्चा रोड ऑन द अदर हैंड वाटर वाज ऑब्जर्व्ड। तो जो हमने कच्चे रोड पे या कच्ची जगह पे जो हमने मार्क बनाया, निशान बनाया है 50 बाई 50 का जो एरिया लिया है, उसके ऊपर अगर हम 500 ml पानी डालते हैं तो वो पानी एब्जॉर्ब हो जाता है। मिट्टी सारे पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है, लेकिन घर की छत पे पानी एब्जॉर्ब नहीं हो जाता, वो बह जाता है। अगर एब्जॉर्ब होता है तो बहुत ही कम होता है। नाउ लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड दिस। तो अब हम इसको समझने के लिए एक एक्टिविटी करेंगे। बुज्जो वंडर्ड वाई देयर वाज ए डिफरेंस इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन द 2 स्केयर्स। बुज्जो को सरप्राइज होता है कि ऐसा क्यों होता है। एक्टिविटी 9.4 है। फॉर दिस एक्टिविटी डिवाइड योर सेल्फ इंटू 3 टीम्स। तो इस एक्टिविटी को करने के लिए हम 3 टीम बनाएंगे, A, B एंड C। यू विल बी फाइंडिंग आउट हाउ फास्ट द वाटर पासिस डाउन द सॉइल। तो हमें देखना है कि वाटर सॉइल से कितनी जल्दी पास होता है। यू विल नीड ए होलो सिलेंडर और ए पाइप। आपको एक पतला सा सिलेंडर लेना है, बिल्कुल खाली होना चाहिए। एंश्योर दैट ईच टीम यूजेस पाइप ऑफ सेम डायमीटर। लेकिन जो टीम 3 बनाई है A, B और C, सेम साइज का ही पाइप या सिलेंडर यूज़ करेंगे। तो इसके लिए आप या तो ऐसे करें, कोई छोटा सा टिन कैन लेंगे, जैसे कोल्ड ड्रिंक की कैन होती है, उसको नीचे से बॉटम से कट कर लेंगे। या फिर कोई PVC पाइप पड़ा है तो उसका डायमीटर 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, उसको 20 सेंटीमीटर लॉन्ग लेंगे, 20 सेंटीमीटर लॉन्ग लेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लेना है, और उसको यूज़ करेंगे। एट द प्लेस वेयर यू कलेक्ट द सोयल
प्लेस द पाइप अबाउट 2 सेंटीमीटर डीप इन द ग्राउंड। तो जहाँ से आपने सॉइल कलेक्ट किया है उसी प्लेस पे आप क्या करेंगे, उस पाइप को मिट्टी के अंदर, वो 2 सेंटीमीटर डीप होना चाहिए, मिट्टी के अंदर दबा देंगे उसको। जो दाबने वाला हिस्सा है वो केवल 2 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब हमें क्या करना है, प्योर 200 ml वाटर इन द पाइप स्लोली। इस पाइप के अंदर हम, ये जैसे हमारे पास छोटी सी कोल्ड ड्रिंक की बोतल है और इसके अंदर 200 ml पानी आता है, तो हम इस पानी को इस पाइप के अंदर डाल देंगे। नोट द टाइम व्हेन यू स्टार्ट प्योरिंग वाटर। आपको टाइम नोट करना है जब आप पानी डालते हैं, और जब सारा पानी परकोलेट हो जाता है वो भी टाइम नोट करना है। व्हेन ऑल द वाटर हैज़ परकोलेटेड, जैसे ये मैंने क्या ले रखा है, इसके अंदर ये एक सिलेंडर दिखा रखा है, आप इसमें कोल्ड ड्रिंक की कैन भी ले सकते हैं, और नीचे वाले हिस्से को आप कट कर देंगे, तभी तो पानी मिट्टी के अंदर जाएगा, मिट्टी में से निकल के मिट्टी के अंदर जाएगा। ठीक है, सेम साइज़ का लेना है, 3 टीम है, तीनों को सेम साइज़ का ही लेना है, और इतना ही पानी 200 ml पानी तीनों को डालना है अलग अलग अपने अपने सैंपल के अंदर। When all the water has percolated, leaving the pipe empty, जब सारा पानी परकोलेट हो जाएगा, अंदर चला जाएगा मिट्टी के अंदर, तो आपको टाइम नोट करना है। बी केयरफुल नॉट टू लेट द वाटर स्पिल ओवर और रन डाउन ऑन द आउटसाइड ऑफ द पाइप वाइल प्योरिंग। आपको पानी इधर उधर नहीं डालना है, ध्यान से इसी कैन के अंदर डालना है। कैलकुलेट द रेट ऑफ परकोलेशन बाय यूजिंग द फॉलोइंग फार्मूला। तो हम परकोलेशन रेट निकाल सकते हैं। तो परकोलेशन रेट हमारी आ जाएगी अमाउंट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय परकोलेशन वाटर। तो जैसे हमारा पानी यहाँ पे कितना था, 200 ml था, और परकोलेशन टाइम हमारा 20 मिनट्स आता है, तो ये आ जाएगा 10 मिलीलीटर पर मिनट। रेट ऑफ परकोलेशन आ जाएगी कि 1 मिनट के अंदर 10 ml वाटर परकोलेट हो गया है, यानी कि मिट्टी के अंदर चला जाता है। Calculate the rate of percolation in your soil sample. Compare your findings with others and arrange the soil samples in the increasing order of rate of percolation. तो हमारे पास तीनों टाइप की सॉइल है। तो परकोलेशन रेट सबसे ज़्यादा किस में होता है, सैंडी सॉइल में होता है। ठीक है, तो हमें इंक्रीजिंग रेट लगानी है, तो इस तरह से लगाएंगे हम। तो इसके बाद हमारा आएगा सैंडी, ये हो जाएगा लोमी, और ये हो जाएगा क्ले। ठीक है, तो हमने अपनी जैसे कंपेयर की हैं फाइंडिंग्स और अरेंज किया है सॉयल सैंपल्स को इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ परकोलेशन। तो क्लेई सॉइल में जो परकोलेशन ऑफ वाटर है वो नेग्लिजिबल होता है या जीरो होता है परकोलेशन ऑफ वाटर। लोमी सॉइल में उससे ज़्यादा होता है, और सैंडी सॉइल में सबसे ज़्यादा होता है। सैंडी सॉइल में जो पार्टिकल साइज़ होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, उस पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस होने की वजह से एयर आ जाती है उसके अंदर, और जो पानी है वो इजीली परकोलेट हो जाता है, इजीली ड्रेन हो जाता है। लेकिन क्लेई सॉइल के पार्टिकल्स तो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, तो इसके अंदर पानी, ये इसके अंदर रिटेन करने की कैपेसिटी होती है, इसमें से जो पानी परकोलेट होता है वो बहुत ही कम होता है या जीरो होता है, नेग्लिजिबल कह सकते हैं आप इसको। अब हम फर्स्ट प्रॉपर्टी कर चुके हैं, परकोलेशन रेट ऑफ वाटर इन द सॉइल। सेकंड करेंगे हम मॉइस्चर इन द सॉइल। हैव यू एवर पास थ्रू ए फार्मलैंड ड्यूरिंग ए हॉट समर डे। क्या आप कभी किसी दिन खेत में गए हैं जिस दिन बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। परहैप्स यू नोटिस दैट एयर अबव द लैंड इज शिमरिंग। जो लैंड के ऊपर की, फार्म लैंड के ऊपर की हवा होती है वो हमें झिलमिलाती हुई दिखाई देती है। ऐसा क्यों होता है, अब हम एक्टिविटी करेंगे, इसका आंसर फाइंड करेंगे। एक्टिविटी 9.5 है। टेक ए बॉइलिंग ट्यूब, एक बॉइलिंग ट्यूब ले रखी है। पुट 2 स्पूनफुल्स ऑफ सॉइल सैंपल इन इट। इसके अंदर हम 2 चम्मच मिट्टी डालेंगे। हीट इट ऑन ए फ्लेम एंड ऑब्जर्व इट। लेट अस फाइंड आउट व्हाट हैपन्स ऑन हीटिंग। अब हम देखेंगे, इसको फ्लेम पे रखेंगे। ये मैंने फ्लेम लगा दी इसके नीचे। ये सॉइल सैंपल है, बॉइलिंग ट्यूब के अंदर है, इसको स्टैंड से फिट कर दिया है। तो
अब हम इसको गर्म करेंगे। अब क्या होगा, डू यू सी वाटर ड्रॉप्स, क्या आपको कहीं वाटर ड्रॉप्स दिखाई देती हैं? इफ़ येस वेयर डिड यू फाइंड देम, अगर दिखाई देती है तो कहाँ है? यहाँ पे दिखाई दे रही है हमें बॉइलिंग ट्यूब के अपर पार्ट में। ऑन हीटिंग वाटर इन द सॉइल इवेपोरेट्स, moves up and condenses on the cooler inner walls of the upper part of the boiling tube। तो ये अपर पार्ट है बॉइलिंग ट्यूब का, इनर पार्ट है, यहाँ पे हमें वाटर ड्रॉप्स दिखाई देती हैं। ऑन ए हॉट समर डे द वेपर कमिंग आउट ऑफ द सोइल, तो यहाँ पे हमें वाटर ड्रॉप्स दिखाई दे रही हैं ऊपर, सबसे ऊपर। ऑन ए हॉट समर डे, गर्मी के दिन क्या होता है, द वेपर कमिंग आउट ऑफ द सॉइल, जो मिट्टी में से वेपर आ रहे हैं वे रिफ्लेक्ट करते हैं सनलाइट को। तो सनलाइट को रिफ्लेक्ट करेंगे तो एयर अबव द सोइल सीम्स टू बी सीमर, तो हमें सोइल के जो ऊपर वाली हवा होती है वो हमें झिलमिलाती हुई दिखाई देती है। आफ्टर हीटिंग द सोइल टेक इट आउट ऑफ द ट्यूब, जब सोइल को गर्म कर लेने के बाद इसको हमने बाहर निकालना है ट्यूब से, और हम इसको उस सोइल से कंपेयर करते हैं जो गर्म नहीं किया, तो हमें डिफरेंस पता चल जाता है। ये बिल्कुल सूखी सूखी दिखाई देती है, वो दूसरी सोइल है वो इसके कंपैरिजन में वेट होती है, तो हमें पता चल जाता है कि मॉइस्चर होती है सोइल के अंदर। नेक्स्ट करेंगे हम एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सोइल। सोइल वाटर का कितना एब्जॉर्प्शन करती है, इसके लिए हम एक्टिविटी करेंगे। टेक ए प्लास्टिक फनल, टेक ए फिल्टर पेपर और ए पीस ऑफ न्यूज़पेपर शीट, फोल्ड एंड प्लेस इट एज शोन इन द फिगर 9.7। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आप फिगर देख सकते हैं, ये एक प्लास्टिक फनल है और इसके अंदर मैंने फ़िल्टर पेपर को मोड़ के लगा दिया है। इस अगर फ़िल्टर पेपर ना हो तो आप न्यूज़पेपर भी इसके अंदर आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस एक्टिविटी में हमें क्या करना है, वे 50 ग्राम ऑफ ड्राई पाउडर सॉयल एंड प्योर इट इनटू द फनल। इसके लिए हम 50 ग्राम बिल्कुल सूखी और पाउडर सॉयल लेंगे और इसको हम फनल के अंदर डाल देंगे। मेज़र ए सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर इन ए मेजरिंग सिलेंडर एंड प्योर इट ड्रॉप बाय ड्रॉप ऑन द सॉयल। हम मेजरिंग सिलेंडर के अंदर एक फ़िक्स अमाउंट लेंगे वाटर का और इसको ड्रॉप बाय ड्रॉप सॉइल के ऊपर डालेंगे। यू कैन यूज़ ए ड्रॉपर फॉर दिस पर्पज़, आप इसके लिए एक ड्रॉपर भी यूज़ कर सकते हैं। डू नॉट लेट ऑल द वाटर फॉल ऑन वन स्पॉट, आप एक जगह पर सारा पानी नहीं डालेंगे। प्योर वाटर ऑल ओवर द सॉइल, सारी सॉइल के ऊपर हमें पानी डालना है। कीप प्योरिंग वाटर टिल इट स्टार्ट ड्रिपिंग, हमें इसके ऊपर तब तक पानी डालना है जब तक ये टपकना शुरू नहीं हो जाती। ड्रिपिंग होता है टपकना, जैसे यहाँ से अगर एक्स्ट्रा पानी आ जाएगा सॉइल के अंदर तो ये यहाँ से नीचे ड्रिप करना शुरू हो जाएगा इस तरह से। सब्ट्रैक्ट द अमाउंट ऑफ वाटर लेफ्ट इन द मेजरिंग सिलेंडर फ्रॉम द अमाउंट यू स्टार्टेड विद। अब हमने क्या करना है, जो हमने टोटल वाटर लिया था उसमें से हमने जितना पानी मेजरिंग सिलेंडर में बचा है उसमें से घटा देंगे। तो दिस इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर रिटेन्ड बाय द सोइल, तो ये अमाउंट आ जाएगा वाटर का जो सोइल एब्जॉर्ब करती है, रिटेन करती है। रिकॉर्ड योर रिजल्ट्स इन योर नोटबुक एंड द फॉलोइंग मैनर, तो हम अपनी बुक के अंदर ये ऑब्जर्वेशन बना सकते हैं। सपोज वेट ऑफ सॉइल है 50 ग्राम, इनिशियल वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द मेजरिंग सिलेंडर UML है, फाइनल वॉल्यूम है जो पानी बचा है मेजरिंग सिलेंडर में मिट्टी के भीगने के बाद वो हो जाएगा VML। वॉल्यूम ऑफ वाटर एब्जॉर्ब, तो कितना पानी सॉइल ने एब्जॉर्ब किया है टोटल में से हम फाइनल माइनस कर देंगे, U माइनस VML आ जाएगा। वेट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय द सॉइल, ये आ जाएगा हमारा U माइनस V ग्राम। ml या ग्राम हम कोई भी इसमें यूनिट यूज़ कर सकते हैं। 1 ml ऑफ वाटर हैज़ वेट इक्वल टू 1 ग्राम। परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्ब निकाल सकते हैं, जो हमारा वाटर यूज्ड है उसके नीचे हम लिखेंगे वेट ऑफ द सॉइल, उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय द सॉइल। रिपीट दिस एक्टिविटी विद डिफरेंट सॉइल सैंपल्स, तो यहाँ पे जो मैंने सॉइल ली है वो एक टाइप की है, तो आपको क्या करना है इसमें अलग अलग सैंपल ले सकते हैं सॉइल के,
वुड यू गेट द सेम रिजल्ट फॉर ऑल द सैम्पल्स? क्या आपके जो अलग अलग सैम्पल्स लेंगे क्या सेम रिजल्ट आते हैं? डिस्कस द रिजल्ट विद योर फ्रेंड्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। विच सॉइल वुड हैव द हाईएस्ट परकोलेशन रेट? तो हाईएस्ट परकोलेशन रेट का मतलब होता है जिसमें से सबसे ज़्यादा पानी निकलेगा। जो ड्रिपिंग रेट है वो फास्ट होगी, ऊपर से पानी डाल रहे हैं और नीचे से पानी एज इट इज़ निकल जाता है। जो वाटर का एब्जॉर्प्शन है वो बहुत ही कम होता है इसमें, तो ज़्यादातर पानी निकल जाता है। अगर हम इसके अंदर 50 ml वाटर डालते हैं तो यहाँ पे 40 से ज़्यादा पानी, 40 ml से ज़्यादा पानी नीचे निकल जाएगा इसमें से। तो ये सैंडी सॉइल होती है जिसके अंदर हाईएस्ट परकोलेशन रेट होती है। सेकंड क्वेश्चन हमारा, विच सॉइल वुड हैव द लोवेस्ट परकोलेशन रेट? परकोलेशन रेट सबसे कम क्लेई सॉइल के अंदर होती है, नेग्लिजिबल होती है इसके अंदर परकोलेशन रेट। अगर हम यही एक्टिविटी जो यहाँ पे फिगर 9.7 में दे रखी है, अगर यही एक्टिविटी हम क्लेई सॉइल के साथ करेंगे और वाटर डालेंगे तो नीचे एक बूंद पानी भी नहीं आएगा। तो परकोलेशन रेट इसमें सबसे कम होती है क्लेई सॉइल के अंदर। Bujo heard from his neighbor that 8 to 10 days after the rain the level of water in a pond or well rises. बुजो ने सुना है अपने पड़ोसी से कि रेन के 8 या 10 दिन के बाद पौंड या वेल का लेवल, जो पानी का लेवल वो बढ़ जाता है। विच टाइप ऑफ सॉइल विल अलो वाटर टू रीच ए वेल फास्टर एंड इन ए ग्रेटर अमाउंट? तो कौन से टाइप की सॉइल है जिससे वेल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पानी आता है, और हमें इसका आंसर देना है। तो ये हो जाएगी हमारी सैंडी सॉइल, क्योंकि इसके अंदर परकोलेशन ज़्यादा होता है, तो सैंडी सॉइल इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच टाइप ऑफ सॉइल रिटेन्स द हाइएस्ट अमाउंट ऑफ वाटर? तो ये आ जाएगा हमारा क्लेई सॉइल, क्योंकि क्लेई सॉइल के अंदर बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं और वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है क्लेई सॉइल की, इसकी वजह से इसका वेट भी बहुत ज़्यादा होता है। सेकंड हमारा क्वेश्चन, विच रिटेन्स द लीस्ट? तो कौन सी सॉइल है जो वाटर को, जिसके अंदर वाटर का एब्जॉर्प्शन सबसे कम होता है, जो सबसे कम वाटर रिटेन करती है? तो वाटर रिटेन करना या वाटर को एब्जॉर्ब करना, बोथ आर द सेम टर्म्स। तो सबसे कम वाटर रिटेन करती है सैंडी सॉइल, क्योंकि इसके पार्टिकल का जो साइज़ होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और उन स्पेसिस के अंदर एयर होती है जिसकी वजह से वाटर इजीली ड्रेन कर जाता है और वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी सबसे कम हो जाती है सैंडी सॉइल की। कैन यू सजेस्ट एनी मेथड टू लेट मोर रेन वाटर परकोलेट एंड रीच द वाटर अंडरग्राउंड? क्या कोई ऐसा मेथड है जिससे से ज़्यादा रेन का जो वाटर है वो परकोलेट करे और अंडरग्राउंड वाटर तक पहुंच जाए? इसका मेथड है, अगर रेन पिट्स बनाई जाती हैं रेन वाटर को कलेक्ट करने के लिए, तो रेन वाटर अंडरग्राउंड तक पहुंच सकता है। सॉइल एंड क्रॉप्स, डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल्स आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में अलग अलग तरह की सॉइल पाई जाती है। इन सम पार्ट्स, कुछ पार्ट्स में क्लेई सॉइल पाई जाती है, कुछ पार्ट्स में लोमी सॉइल होती है और कुछ पार्ट्स में सैंडी सॉइल पाई जाती है। Soil is affected by wind, rainfall, temperature, light and humidity. These are some important climatic factors which affect the soil profile and bring changes in the soil structure. तो factors affecting soil क्या क्या हो जाएंगे? Wind, rainfall, temperature, light and humidity. ये सब क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं जो सोयल फॉर्मेशन को अफेक्ट करते हैं और सोयल प्रोफाइल को चेंज कर सकते हैं और सोयल स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं। द क्लाइमेटिक फैक्टर्स एज वेल एज कंपोनेंट्स ऑफ द सोयल डिटरमिन द वेरियस टाइप्स ऑफ वेजिटेशन एंड क्रॉप्स दैट माइट ग्रो इन एनी रीजन। जो क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं और जो सोयल के कंपोनेंट्स हैं वो डिटरमाइन करते हैं कि वहाँ पर किस टाइप की वेजिटेशन होगी, कैसी वनस्पति होगी और कैसी फसलें उस रीजन में उग सकती हैं। क्लेई एंड लोमी सॉइल्स आर बोथ सुटेबल फॉर ग्रोइंग सीरियल्स लाइक व्हीट एंड ग्राम। तो गेहूँ और चने के लिए ये सीरियल्स हैं, अनाज हैं दोनों। इसके लिए कौन सी सॉइल बेटर रहेगी? क्लेई और लोमी सॉइल, यहाँ पे दोनों ही बेटर हैं इसके लिए।
सच सॉइल्स आर गुड एट रिटेनिंग वाटर, क्योंकि ये पानी बहुत ज़्यादा रिटेन कर सकती हैं, एब्जॉर्ब कर सकती हैं। फॉर पैडी सॉइल्स रिच इन क्ले एंड ऑर्गेनिक मैटर एंड हैविंग ए गुड कैपेसिटी टू रिटेन वाटर आर आइडियल। तो पैडी के लिए, राइस के लिए कैसी सॉइल बेटर रहेगी? क्लेई सॉइल, क्योंकि उसकी जो वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी होती है वो अच्छी होती है। फॉर लेंटिल्स, मसूर एंड अदर पल्सेस लोमी सॉइल्स विच ड्रेन वाटर इजीली आर रिक्वायर्ड। लेकिन जो लेंटिल्स होते हैं और पल्सेस होती हैं, दालें होती हैं, इसके लिए लोमी सॉइल बेटर होती है, क्योंकि वाटर उसमें से इजीली ड्रेन हो सकता है। फॉर कॉटन, सैंडी लोम और लोम विच ड्रेन वाटर इजीली एंड कैन होल्ड प्लेंटी ऑफ वाटर आर मोर सुटेबल। तो कॉटन के लिए सैंडी लूम या लोम, ये जो पानी को इजीली ड्रेन कर सकती है और कैन होल्ड प्लेंटी ऑफ एयर, क्योंकि अगर पानी ड्रेन हो जाएगा इसमें से तो इसके जो साइज़ ऑफ पार्टिकल्स है, इसका मतलब बड़े हैं और इसके अंदर बहुत ज़्यादा एयर होल्ड हो सकती है, ये सूटेबल होती है कॉटन के लिए। Crops such as wheat are grown in the fine clay soil because they are rich in humus and are very fertile। तो wheat clay soil में अच्छा उगता है क्योंकि ये ह्यूमस में रिच होती है और बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होती है। Find from your teachers, parents and farmers the type of the soils and the crops grown in your area। Enter the data in the following table 9.2। तो आप इसमें अपने टीचर्स की, पेरेंट्स की या फार्मर्स की हेल्प ले सकते हैं। टाइप ऑफ सॉइल लिखेंगे और क्रॉप्स लिखेंगे उसके सामने। विच काइंड ऑफ सॉइल वुड बी मोर सुटेबल फॉर प्लांटिंग राइस। राइस के लिए क्ले सॉइल बेटर होती है। सॉइल विद ए हायर और लोअर रेट ऑफ परकोलेशन, क्योंकि इसमें परकोलेशन रेट बहुत ही कम होती है और वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है। तो टाइप ऑफ सॉइल, क्ले सॉइल में क्रॉप ग्रोन होगी व्हीट एंड राइस, सैंडी सॉइल में कॉटन, लोमी सॉइल में लेंटिल्स। Soil erosion, the removal of the land surface by water, wind और ice is known as erosion। तो erosion क्या है? लैंड सरफेस का जो टॉप लेयर है वो रिमूव हो जाती है। किससे रिमूव हो जाती है? वाटर से, विंड से या आइस से। प्लांट्स रूट्स फर्मली बाइंड द सॉइल। प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं वे मिट्टी को जकड़े रखती हैं। इन द एब्सेंस ऑफ द प्लांट सॉइल बिकम लूज। जहाँ पर पेड़ पौधे नहीं होते वहाँ पर मिट्टी लूज़ हो जाती है। सो इट कैन बी मूव्ड बाय विंड एंड फ्लोइंग वाटर। तो ये इजीली विंड से या बहते हुए पानी से रिमूव हो सकती है टॉप लेयर ऑफ द सॉइल। इरोजन ऑफ द सॉइल इज़ मोस्ट सीवियर इन एरियाज ऑफ लिटिल और नो सरफेस वेजिटेशन। तो जहाँ पे वेजिटेशन कम होती है, सरफेस वेजिटेशन या बहुत कम होती है, वहाँ पे सोयल का इरोजन बहुत ज़्यादा होता है। जैसे डेजर्ट्स में और बेयर लैंड्स, जो बंजर ज़मीन होती है, वहाँ पे सोयल का इरोजन बहुत ज़्यादा होता है। सो कटिंग ऑफ द ट्रीज़ एंड डिफॉरेस्टेशन शुड बी प्रिवेंटेड एंड एफर्ट शुड बी मेड टू इंक्रीज द ग्रीन एरियाज़। सो कटिंग ऑफ ट्रीज़, पेड़ों को काटना नहीं चाहिए और एफर्ट्स करने चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन एरियाज़ हों, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए जाएँ। तो आपके पेज नंबर 113 पे दिखा रखा है मेकिंग पॉट्स। यहाँ पे 3 स्टूडेंट्स हैं जो कि गांव में जाते हैं और वो एक पोटर है लीलाधर, उससे बातें करते हैं। तो उन्होंने कुछ क्वेश्चंस पुटअप किए हैं वहाँ पे। पहला क्वेश्चन था कि उन्होंने पूछा है कि तुम सोयल कहाँ से लाते हो। तो वो आंसर देता है कि वी ब्रॉड द ब्लैक सोयल फ्रॉम ए पीस ऑफ बैरन लैंड। तो जो बंजर ज़मीन है वहाँ से वे ब्लैक सोयल लेके आते हैं। और सोयल को कैसे प्रिपेयर करते हैं, ये स्टूडेंट्स ने दूसरा क्वेश्चन पूछा है। तो रिज़ल्ट आंसर देते हैं। ड्राई सोयल विल बी प्लेस्ड इन ए लार्ज टैंक। जो सूखी मिट्टी है उसको एक बड़े से टैंक में रखते हैं, उसमें से पेबल्स निकाल देते हैं। पेबल्स निकालने के बाद इसको 8 घंटे तक मिट्टी को पानी में भिगो देते हैं। सोयल विल बी नीडेड आफ्टर मिक्सिंग होस डंग। और इसमें होस डंग मिला के सोयल को गूँथ लिया जाता है और नीडेड सॉइल को व्हील के ऊपर रख के उसको अप्रोप्रिएट शेप दी जाती है, जिस साइज़ का उनको बर्तन बनाना होता है। और फाइनल शेप वे अपने हाथों से ही देते हैं। इसके बाद उन आइटम्स को वे कलर करते हैं, 3 दिन सुखाते हैं। ऑल द आइटम्स आर बेक्ड एट हाई टेम्परेचर। उन आइटम्स को वे बहुत ज़्यादा तेज़ टेम्परेचर पे बेक करते हैं और उनको एयर के अंदर सुखा देते हैं। एक थर्ड क्वेश्चन है, वाई इज़ द होस डंग मिक्सड इन द सॉइल।
तो सॉइल के अंदर होस डंग क्यों मिलाते हैं? तो लीलाधर दादा आंसर देते हैं, बर्नट होस डंग हेल्प ओपन अप द पोर्स इन द सॉइल। जो बर्नट होस डंग है वो इसलिए मिलाते हैं ताकि सॉइल के अंदर जो पोर्स हैं वे खुल जाएं, सो दैट वाटर कुड परकोलेट आउट ऑफ मटकाज एंड सुराइज। तो वाटर मटका और सुराही में से परकोलेट करेगा बाहर, इवेपोरेट करेगा एंड कूल द वाटर इनसाइड, और जिससे पानी मटके के अंदर ठंडा रहेगा। ठीक है, ये आपको फिगर देख सकते हैं मेकिंग पॉट्स। तो चैप्टर हो गया है आपका कंप्लीट। नेक्स्ट टाइम मैं आपको कराऊंगी इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस एंड द कीवर्ड्स। ओके, बाय बाय बच्चों, हैव ए नाइस डे।